हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, द बेस ऑफ केमिस्ट्री। इसे केमिस्ट्री का हार्ट भी कह सकते हैं। जिस तरह हार्ट के बिना लाइफ नहीं है, उसी तरह मोल कॉन्सेप्ट के बिना केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री की हर प्रॉब्लम, हर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट पर बेस होता है। इसलिए मोल कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, आप इसको जितना अच्छी तरह समझ लो, इसकी जितनी डीप अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए, इसके बेस को आप जितना अच्छी तरह समझ लो तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। क्या है, व्हाट इज मोल? मोल समझने से पहले कुछ चीज़ें आपको जानना जरूरी है। जैसे हम पीरियड टेबल में एलिमेंट्स पढ़ते हैं, तो जो एलिमेंट्स होते हैं हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? उनके वेट के लिए एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट यूज करते हैं। और क्या होता है? उनका एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक वेट 14 है। वो कैसे होता है? 7 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर ये तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हो जाता है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है। ठीक है, हम एटॉमिक वेट की बात करें तो एटॉमिक वेट क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जो उसके न्यूक्लियस का मास होता है। ठीक है, 7 न्यूट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है, तो 14 इसका एटॉमिक वेट आ गया। क्लियर होगी बात? अब बात करें हम कंपाउंड्स की। जब एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं, एटम आपस में जुड़ते हैं, जैसे सोडियम का एक एटम क्लोरीन के एक एटम से रिएक्शन करके क्या बनाता है? NaCl। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। ऐसी कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड हो गया। ठीक, तो इस कंपाउंड का वेट क्या होगा? कंपाउंड का वेट, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। कंपाउंड का जो वेट होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। अब NaCl का मॉलिक्यूलर वेट जरा निकालो। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक वेट? 23। 11 सोडियम 23, याद है? नहीं याद तो याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आएंगे। कम से कम एटलीस्ट आप 30 जिंक तक तो याद कर ही लीजिए। और उससे ज़्यादा याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। 30 तक तो आपको जीवन पे होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। और क्लोरीन का 35.5 होता है। ठीक है, एटॉमिक वेट, वैसे एटॉमिक नंबर 17। टोटल कितना आ गया हमारे पास? 58.5 हो गया। तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। इतना क्लियर है? कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक वेट, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको 3 से गुणा कर लीजिए, 48 आ गया, जोड़ लीजिए 100 आ गया। 100 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि एटॉमिक वेट हम किसके लिए यूज करेंगे और मॉलिक्यूलर वेट किसके लिए यूज करेंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, अब समझते हैं हम मोल क्या होता है। चलिए, मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये हो गया फॉर मॉलिक्यूल, फॉर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम एटम के लिए निकालें, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक वेट, ये हो गया हमारा फॉर एटम। ठीक, अगर हम एक परिभाषा बनाना चाहें तो यहाँ पर ये तो 2 परिभाषा अलग हुई। अगर आप एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो ओब्लिक एटॉमिक वेट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक, तो आपको ये करना ही नहीं पड़ेगा। ये निकालने का तरीका है। मोल कैसे निकालते हैं?
जो सब्सटेंस का वेट दिया गया है उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं तो उसका मोल आ जाता है। मोल क्या, एक क्वांटिटी है, एक मात्रा है। जैसे अब मैं आपको उसको लाइव एग्जांपल से समझाती हूँ। आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और 56 इसका एटॉमिक वेट होता है। ठीक है, मैंने 56 ग्राम आयरन लिया। ये देखिए मैं लाई हूं अपने साथ, ये है हमारा, अभी अभी तोल के लाई हूं मैं। ये देखिए 56 ग्राम ये आयरन की कीले हैं हमारे पास, पेज कह सकते हैं, कीले कह सकते हैं। देख लीजिए आप, जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये आयरन की कीले हैं। ठीक है, ये लगभग इनका वेट है 56 ग्राम। ठीक है, ये आयरन की कीले हमारे पास रखी हुई हैं। ठीक, अब हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसके मोल निकालने हैं, कितने मोल क्वांटिटी है, कितना मोल है ये। ठीक, 56 ग्राम आयरन हमने ले रखा है और आयरन का एटॉमिक वेट कितना है 56। ठीक है, तो हम निकालते हैं मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक वेट। अब चूंकि यहाँ पे हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एक एलिमेंट ही तो है, ये आयरन है, तो हम एटॉमिक वेट लेंगे। कितना हो जाएगा हमारा वेट, कितना है 56 ग्राम, एटॉमिक वेट कितना है 56 इज इक्वल टू 1 मोल। तो ये कितना मोल है, 1 मोल आयरन है। कितना है, 1 मोल आयरन। ठीक, अब मैंने क्या किया, ये 1 मोल आयरन और है, 1 मोल ये है और 1 मोल आयरन ये और है। मैं वेट करके ही ले आए हैं हम। ये 56 ग्राम है, ये भी 56 ग्राम है। ये छोटी कीले हैं इसलिए थोड़ा एरिया में ज़्यादा लग रही है, ये मोटी कीले ऐसे छोटी हैं एरिया में। ठीक है, मैंने इनको मिक्स कर दिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने मिला दिया। अब ये पूरा एक साथ हो गया हमारा। अब ये पूछा जाए, ठीक है, इसके ऊपर रख के मैंने एक साथ कर दिया। अब ये हमारा टोटल कितना वेट बन गया, ये हमारा टोटल कितना वेट हो गया है, 112 ग्राम। अब आपसे ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन अराइज होता है 112 ग्राम Fe में हाउ मच मोल, कितने मोल होंगे। आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दो फिर से। क्या फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक वेट। ठीक, कितना आया वेट ऑफ सब्सटेंस 112, एटॉमिक वेट कितना है 56, डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है, डिवाइड करो उसको, कितना जा रहा है 2। तो हमारे पास कितने मोल आ गए 2। ये आयरन जो है मेरे पास, ये कितना मोल है 2 मोल है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया क्लियर। यानी कि 1 मोल डेट इज अ क्वांटिटी, ये 1 मोल है, डेट इज ये 1 मोल है। ठीक है, ये हमारी मोल की क्वांटिटी हो गई। क्लियर हो गया आपको, ठीक। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। आपके लिए कैल्शियम कार्बोनेट भी लेकर आई हूं। ये कुछ चॉक्स है हमारे पास, ठीक है। याद आया, छोटी क्लास में चौक उठा उठा के रखने की बहुत आदत थी ना, कितने बच्चों में थी। बड़ा शौक होता था भाई बोर्ड पे चौक, मैडम के लिए चौक हम लेकर आएंगे। ये वही चौक है, याद आ गया, ठीक है। अब ये जो चॉक्स हैं इनका वेट कितना है 100 ग्राम। ये 100 ग्राम चॉक्स हैं। इट मीन्स ये कैल्शियम कार्बोनेट चॉक्स किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपके सामने रखा हुआ है, आपके सामने ये चीज़ रखी हुई है और आपसे ये पूछा जाए इन चॉक्स का आप ये बताइए कितने मोल हैं, हाउ मच मोल।
ठीक है, हाउ मच मोल कैसे निकालेंगे आप? वेरी सिंपल, मोल का फॉर्मूला लगाइए, मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? वेट कितना है? 100 ग्राम आपको दिया हुआ है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लो। कैल्शियम का 40 है एटॉमिक मास, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 से मल्टीप्लाई किया 48, जोड़ लो आप 100 आ गया, मॉलिक्यूलर वेट 100 इज इक्वल टू 1 मोल। ये हमारे पास कितनी है चॉक्स? 1 मोल। बात क्लियर हो गई? तो ये था एक एग्जाम्पल से, ताकि आप समझ जाओ, समझाने की कोशिश मेरी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम और एग्जाम्पल्स करते हैं। आइए चलिए, इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ ना? ठीक है। आपसे कहा जाए 46 ग्राम सोडियम में हाउ मच मोल? वेरी सिंपल, फॉर्मूला लगा दो आप, नंबर ऑफ मोल्स, मोल को नंबर ऑफ मोल भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस, या खाली वेट लिख दो। याद करने के तरीके हैं, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट कितना है इसका? 46 ग्राम, और एटॉमिक वेट कितना है? कितना होता है सोडियम का? 23, याद होना चाहिए भाई। कितना आ गया? डिवाइड करो, 2 बार आ रहा है तो 2 मोल्स। 46 ग्राम सोडियम में, सोडियम के कितने मोल? 2 मोल्स। बात क्लियर हो गई? तो यानी कि आपको मोल का फिनोमेना तो अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आ जाती है इसमें, एक मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में, ठीक है। अगर हम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो हम कहेंगे इतने मॉलिक्यूल्स हैं। यही हम 1 मोल सोडियम लेते हैं तो हम क्या कहेंगे? इतने एटम्स हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1 मोल सोडियम में कितने एटम्स? 6.02 10⁻23 एटम्स। और जो गैस के लिए हम वॉल्यूम यूज करते हैं, 1 मोल पर गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर जो है ये वॉल्यूम फिक्स होता है। ये आप वैल्यू लिख लीजिए, इसको तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लीजिए, अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ मॉलिक्यूल से लिखकर मैं पार्टिकल्स लिख देती हूँ। पार्टिकल वर्ड सभी के लिए यूज होता है, चाहे मॉलिक्यूल्स हो चाहे एटम्स हो, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 10⁻23, 3 भी होती है एक डिजिट, 6.02 ही मेन होती है, टू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। एलिमेंट्स है तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स। 22.4 लीटर और गैसेस, ठीक है। फिक्स याद हो गया? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपसे ये पूछा जाए मैंने NH3 ले लिया, चलिए अब आपको कंप्लीट स्टडी बताती हूँ एक एग्जांपल से, कंप्लीट, उससे आगे कुछ नहीं। एक एग्जांपल से आप सब कुछ समझ जाओगे। इन शॉर्ट, ये NH3 है, क्या है? अमोनिया। मैं पूछूं, मैंने एक क्वांटिटी इसकी फिक्स कर दी 34 ग्राम। 34 ग्राम अमोनिया में मोल कितने ये बताओ? मॉलिक्यूल्स कितने ये बताओ मुझे? नंबर ऑफ N एटम्स, नाइट्रोजन के एटम्स कितने ये बताओ? नंबर ऑफ H एटम्स कितने ये बताओ? नंबर ऑफ H एटम्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने ये बताओ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने ये बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ये बताओ? ठीक है।
अब इसमें आपको बताना है। कॉम्प्लिकेट नहीं होना माइंड में, आराम आराम से एक एक स्टेप करके बताऊंगी मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से। मोल आप बताओ, पहले मोल बताओ, इसको आप नोट कर लो। नोट कर लिया आपने? मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको एक बार में एक एग्जाम्पल से आप सब कुछ चीज़ समझ लो, ठीक है। नोट कर लो आप इसको, नोट कर लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे इसे रब करना होगा, ठीक। अब हम सबसे पहले चलते हैं मोल पे, ठीक है। मोल निकालना है हमें, क्योंकि इसके दोनों हाथों ने मेरा तो पूरा बॉडी घेर लिया, इसलिए मुझे एक हाथ मिटाना पड़ेगा, ठीक है। मोल पे आते हैं। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन, अभी क्या है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। कितना वेट है इसका, गिवन 34। मॉलिक्यूलर वेट आप निकालो। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, हाइड्रोजन का 1, 3 का 3, 17 हो गया, 17 से डिवाइड किया, 2 मोल्स आ गए। तो अब मोल कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स एक मोल में। अब समझो, एक मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, जिसे Na से शुरू करते हैं। एफ मीन्स एवोगैड्रो, Na एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 2 मोल के लिए 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो हमारे मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी आ गई, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो उसका आंसर बन जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स होगा। इतना क्लियर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको शॉर्ट में हम 2Na पता लगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया एग्जाम में, 2Na दे दिया, आप कंफ्यूज हो रहे हो। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, डेट इज दिस, तो उसको डबल कर दी, 2Na सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ एन एटम्स देखो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, नाइट्रोजन का 1, तो इतने मॉलिक्यूल्स में इतने एटम हो जाएंगे। समझ में आई, नहीं बात नहीं आई। देखो एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का 1 एटम है, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने में कितने हो जाएंगे, इतने ही हो जाएंगे भाई। 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एन एटम्स, ठीक है। कितने हो गए ये, इतने हो गए। क्लियर हो गई बात, कोई कंफ्यूजन, गुड नहीं है यानी कि। अब एच एटम्स की बात हो रही है, एच एटम्स कितने होंगे। अब मुझे ये बताओ एक मॉलिक्यूल में कितने एच एटम, 3। कितने एच एटम, 3। एक मॉलिक्यूल में 3 एच एटम, तो कितने मॉलिक्यूल हैं भाई, टोटल यही तो मॉलिक्यूल्स हैं। कितने एच एटम, बताओ 3 इंटू 2 इंटू 6.02 10⁻23 एच एटम्स, ठीक है। अगर होता क्या है, आपको दे दिया 34 ग्राम अमोनिया में एच एटम की संख्या बताओ। 34 ग्राम अमोनिया में, इतना नोट कर लिया ना आपने, घुमा के सवाल दे दिया थोड़ा। 34 ग्राम अमोनिया में एच एटम की संख्या बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोल निकालते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आए, आपसे ये पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, किसी एटम की संख्या, मॉलिक्यूल की संख्या, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मोल। ये बात याद रखना मेरी, सबसे पहले क्या निकालनी है, मोल। हमेशा इसको काट बांध लो, सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। 34 ग्राम को हमने 17 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास 2 मोल आ गए, बस। अब हमारा आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, देखो एक मोल में हमारे कितने मॉलिक्यूल्स, अब हम पहले ये निकालेंगे मॉलिक्यूल्स कितने हैं। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, हमारे एक मोल में 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 2 मोल में कितने जाएंगे, इसकी 2 से गुणा कर दी, 2 मोल में हमारे इतने मॉलिक्यूल्स हो गए, मॉलिक्यूल की संख्या आ गई, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल में एच एटम कितने हैं, 3 है, तो कितने हो जाएंगे टोटल मॉलिक्यूल, सॉरी कितने एच एटम हो जाएंगे टोटल, इतने। टोटल एच एटम की संख्या हो गई। बात हो गई क्लियर, इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये होगा हमारे एच एटम।
अब हमारे पास हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं सब रब कर रही हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल। वेरी गुड, याद हो रहा है, समझ में आ रही है बात। मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 17, कितना आ गया 2। अब मोल से हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप ही तो पहुंचोगे। देखो कैसे पहुंचते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, कौन कौन से एटम्स हैं। हर एक एटम के पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अलग अलग, फिर उनको जोड़ेंगे, फिर उससे गुणा करेंगे। सिंपल है, पहले मोल निकाल लो। क्लियर हो गया। अब मॉलिक्यूल्स निकालो। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, इसको 2 से गुणा कर दो, इतने मॉलिक्यूल हो गए। ठीक, अब टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए। अब हम बात करते हैं एक मॉलिक्यूल की। एक मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। एक नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 7। ठीक है, तो इट मीन्स क्या 7 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन 3 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल मिला के हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि एक मॉलिक्यूल में, NH3 के मॉलिक्यूल में टोटल मिला के सबके, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, सब मिला के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, गुणा 10। ये हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। बात क्लियर हो गई। कैलकुलेट तो आप अपने आप करते रहना, मैं तो निकालने का तरीका बता रही हूँ। समझ में आ गई बात। अब यही क्वेश्चन बदल के हमारा आ जाता है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स। हाउ मेनी प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे, वही तरीका, मोल निकालो आप पहले। मोल हमने निकाला हुआ ही है, कितने, 2 मोल से। उससे फिर आप मॉलिक्यूल्स निकालो। मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 6.02 10⁻23 इंटू 2, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। अब एक मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से एटम है वो हम देखेंगे। एक नाइट्रोजन का एटम है, 3 हाइड्रोजन के एटम है। एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में 3 हाइड्रोजन एटम, 3 इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, हाइड्रोजन में 3 प्रोटॉन, टोटल मिला के 10 प्रोटॉन हो गए हमारे पास। ठीक है, तो जो कि 10 प्रोटॉन है हम इसको 10 से गुणा कर देंगे। एक मॉलिक्यूल में हमारे पास 10 प्रोटॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारी प्रोटॉनों की संख्या आ गई। क्लियर हो गई बात। अब न्यूट्रॉन पे आते हैं। अब किस पे आते हैं, न्यूट्रॉन पे। क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन। ठीक है, वही पहले मोल निकालो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना वेट है इसका, 34/17 इजिकल टू 2 आ गए मोल्स। मॉलिक्यूल्स निकालो। मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 6.02 10⁻23 इंटू 2, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए 2 मोल में। ठीक, अब हम क्या देखें, एक मॉलिक्यूल में कि कौन कौन से एटम है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन में कितने न्यूट्रॉन, कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन, जो एटॉमिक वेट है उसको एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देते हैं। एटॉमिक वेट है हमारे पास 14, एटॉमिक नंबर है 7, हमने उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया 7। तो 7 न्यूट्रॉन हो गए नाइट्रोजन में। और हाइड्रोजन में कितने हैं, बताओ। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, एक ही प्रोटॉन होता है, वो इसका मास होता है यहाँ 0।
तो टोटल हमारे पास NH3 मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन हो गए? 7। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूट्रॉन? इंटू 7। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरह से हम हर एक चीज जो है निकाल सकते हैं। हम क्या क्या निकाल सकते हैं? आपसे मोल्स पूछ सकते हैं, कितने मोल्स, कितने मॉलिक्यूल्स, ये पूछ सकता है। नंबर ऑफ एन एटम्स आप बता सकते हो, इतने मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम, तो एक ही हो गया, एक से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन के 3 एटम, तो 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास एटम्स आ गए। अब हर एक इसमें पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, तो वो आप निकाल लोगे। मैंने बता दिया है तरीका, ठीक है। कि मैंने मॉलिक्यूल का इसलिए बताया, खाली आपको एटम का बता देता आप तो एटम तक ही सीमित रह जाते। मॉलिक्यूल से आप इसकी हर एक चीज़ को समझ गए। ये कंप्लीट एग्जाम्पल था, ठीक है। और बाकी और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल जो आएंगे वो भी मैं डिस्कस कर लूँगी आपसे। आप भी क्वेरीज में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और जुड़ा हुआ है, AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? देखो, जैसे एक बोरी गेहूं का वजन हम किस में नापेंगे? किलोग्राम में। ठीक, आप सुनार की दुकान पे जाते हो, सोना तुलवाते हो, किस में? ग्राम और मिलीग्राम में, छोटी क्वांटिटी। ये सब चीजें हमें अपनी आंखों से दिख रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको समझने में। है प्रॉब्लम? नहीं है। लेकिन जब हम और छोटा आते हैं, इतना छोटा आते हैं जो हमारी अपनी आंखों से दिख ही नहीं रहा, डेट इज मीन्स एटम। जब आपसे कहा जाए एटम का वेट निकाल के देखो, तो कैसे निकालो? तब क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में छोटी छोटी यूनिट्स जो एटम का वेट करें उसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। इतनी छोटी यूनिट जो एटम का वेट निकाले, डेट इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। हर एक, जैसे छोटा वेट है तो हम उसके लिए मिलीग्राम यूज करते हैं, इकाई, मापने की इकाई। उससे थोड़ी ज़्यादा ग्राम में, उससे ज़्यादा किलोग्राम में। ऐसी एटम के लिए जो हमें आंखों से दिखता ही नहीं, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। आपको समझ में आ गया एटॉमिक मास यूनिट क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया ये? अब जो आपने ये देखा है, अभी हमने मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट पढ़ा, ध्यान दिया होगा। नाइट्रोजन का हमने कितना पढ़ा? 14 नाइट्रोजन के एक एटम का। सोडियम के एक एटम का 23 पड़ा। तो हमने इसके आगे ग्राम या कुछ लिखा क्यों नहीं? वो तो भाई हमने क्वांटिटी ली थी, 23 ग्राम वेट नाप के लिया, उसको उससे डिवाइड करके हमने मोल निकाल लिया। लेकिन जो हम एटॉमिक वेट पीरियड टेबल में पढ़ते हैं, वहाँ पर ग्राम या मिलीग्राम या AMU वगैरह क्यों नहीं लिखा होता? उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये सब वेट होते हैं AMU में ही होते हैं, और AMU को कभी AMU में नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो रिलेटिव वैल्यू होती है। वो कैसे होती है रिलेटिव वैल्यू? 1 AMU जो एटॉमिक मास होता है इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ 1/12 एटम ऑफ कार्बन। कार्बन का जो एक एटम है 612 कार्बन का, उसके एक एटम का 1/12 कर दो, उससे डिवाइड किया गया है किसी एलिमेंट के एक एटम को। जैसे ये रिलेटिव वैल्यू बन गई, नहीं बन गई? तो इसलिए हम AMU को उसमें नहीं लिखते हैं। जैसे मान लिया कार्बन का ही वेट हमें लिखना है, तो 12 AMU नहीं लिखेंगे हम, उसको नॉर्मली जो 12 लिख देंगे, क्योंकि ये रिलेटिव वैल्यू है। रिलेटिव वैल्यू किस तरह से है? कार्बन के एक एटम का वेट कितना? 12, और उसको हमने किससे गुणा कर दिया? 1/12 से। ये तो कट के खुद ही बना गया, ठीक है। तो हमने एक रिलेटिव वैल्यू निकाल ली है, जिसकी वजह से मास ऑफ 1 एलिमेंट कितना आ जाता है हमारा, जो उसका एटॉमिक वेट हमारे पीरियड टेबल में दिया होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो AMU इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। इस तरह से लिखोगे तो ये चीज़ क्लियर भी रहेगी और याद भी रहेगी। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास
और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, यहाँ लिख लो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। AMU को हम कैसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं उसकी वैल्यू है। ये आपका हो गया एटॉमिक मास यूनिट। अब इससे रिलेटेड एक और टॉपिक आता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ये क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम। एक मोल एटम का जब हम मास ग्राम में लेते हैं तो उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, GAM। ये आप शॉर्ट में लिख लो जिससे आपको याद रहेगा। एक मोल एटम का मास ग्राम में, ग्राम एटॉमिक मास। और एक आती है टर्म ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या होती है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मोल मॉलिक्यूल का मास ग्राम में, दैट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। ठीक, क्लियर हो गई बात। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GMM। ये आप नोट कर लीजिए। जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं हमारे मोल पर आते हैं, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सिलेबस में है आपके, पता होना चाहिए आपको। लेकिन जो नॉर्मली हम क्वेश्चंस करेंगे, हमारी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हमारी डिपेंड करेगी मोल कॉन्सेप्ट पर। तो आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना जरूरी है। क्लियर हो गया होगा। जो चीज़ नहीं क्लियर हुई है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।